हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो CME इंटर स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम जून 2024 एंड ऑनवर्ड्स है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ क्लास में बैठ के, और इस तरह के अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको पूरा सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हम यह क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है ये अभी हम सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन का आपको इस क्वेश्चन का PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन करना है। फाइन, तो मैं अभी अपने क्लास का जो वीडियो सॉल्यूशन है उसको मैं अभी शो कर रहा हूँ। आई होप आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में 100% मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। फाइन, कॉन्सेप्ट नंबर 47, कॉन्सेप्ट नंबर 47, कैलकुलेशन of value of equity after few years in case of convertible bond. Calculation of value of equity after few years in case of कन्वर्टिबल बॉन्ड। फाइन, सो आपको पता है कन्वर्टिबल बॉन्ड में कुछ साल बाद जाके हम कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड में कुछ साल बाद जाके हम कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है, जहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी के दो अलग अलग ट्रीटमेंट किए गए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, when no detail of growth model, dividend growth model is given in question, when no detail of dividend growth model is given in question, when detail of dividend ग्रोथ मॉडल इज गिवन। ठीक है, दो केसेस हो गए आपके पास। पहला केस आपके पास यह हो गया कि जब कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का, और दूसरा केस हो गया व्हेन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का डिटेल दिया हुआ है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डिटेल नहीं दिया हुआ है तो प्राइस एट द एंड ऑफ n ईयर्स क्या होगा? 1 + G P0 1 + G टू दी पावर n ईयर्स। और अगर आपको ग्रोथ मॉडल का डिटेल दिया हुआ है सो आपका होगा डिविडेंड
n प्लस 1 ईयर डिवाइडेड बाई के माइनस जी डिविडेंड n प्लस 1 ईयर डिवाइडेड बाई के माइनस जी। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप इसका लॉजिक जानना चाहेंगे, आप इसका लॉजिक जानना चाहेंगे। तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। डिराइव्ड फ्रॉम, यहां पे दो जगह आपको लॉजिक दे दिया गया है इसका। सबसे पहला आपको टीवीएम चैप्टर में कॉन्सेप्ट नंबर 8 में इसका लॉजिक दे दिया गया है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर में कॉन्सेप्ट नंबर आपको देखना होगा कौन सा दिया हुआ है। और वैसे आपको यहां पर लॉजिक बता दिया जाए, लॉजिक नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। लेट्स से हम लोगों को P0 जब हम निकालते तो हम क्या करते हैं, DPS 1 अपॉन के माइनस जी करते हैं। P0 तो यही करते हैं, एक साल बाद का DPS लेते हैं। जब P0 निकालते तो आप ये करते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अगर हम मान लीजिए P6 निकालना चाहते तो क्या करेंगे, DPS 7 अपॉन के माइनस जी। फाइन, लेट्स से अगर P0, if P0 can be this, then P6 can also be this। कोई प्रॉब्लम यहां पर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो अब मुझे आपको क्वेश्चन नंबर बताना है कि कौन से क्वेश्चन नंबर में हमने ये किया है। इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन क्या होता है, DPS 1 अपॉन 1 प्लस के टू दी पावर 1, DPS 2 अपॉन, या ग्रोथ है तो DPS 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के टू दी पावर 2, इस तरह से चलता रहेगा तो ये बन जाता है। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, DPS 7, क्योंकि हमें P6 चाहिए, के टू दी पावर 1, हमें P6 तक आना है। DPS 7 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के टू दी पावर 2, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। सो यहाँ पर आपका P6 का इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब P0 ये हो सकता है तो P6 ये क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर, ना होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को यहां पर बताते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें यहां पर करना है। फाइन, सो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15A आपने 15A किया हुआ है, आपने क्वेश्चन नंबर 15A किया और यहां पर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 23B और क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्टिबल बॉन्ड में हमें कुछ सालों के बाद का इक्विटी प्राइस चाहिए होता है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 15A एक बार रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है तो वीडियो पॉज करके आप पहले 15A रिवाइज करिए, तब आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी जो अभी हम करने वाले हैं। मैं चाहूंगा 15A रिवाइज कीजिए, वीडियो पॉज करके 15A रिवाइज कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। कॉन्सेप्ट नंबर 7, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 में ग्रोथ मॉडल कराया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपके सामने जो लिया गया एग्जाम्पल लिया गया है, सिंपल सा फंडा है। जब P0 ये हो सकता है तो P6 ये क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, P0 जब DPS 1/K-G हो सकता है, जिसको हमने पूरा डिराइव किया, तो P6 DPS 7/K-G क्यों नहीं हो सकता? इसी तरह से और भी P7 भी कर सकते हैं, P8 भी कर सकते हैं। हमें तो जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। हम P6 में खड़े होके फ्यूचर के जितने भी रिसीवेबल्स उसको डिस्काउंट करके P6 में लेकर आ रहे हैं। हमें प्राइस वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 6 चाहिए। ये P6 मतलब क्या होता है? इक्विटी वैल्यू एट ईयर एंड 6, इक्विटी वैल्यू एट ईयर एंड 6। P6 मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ इक्विटी। क्या मतलब होता है? प्राइस ऑफ इक्विटी एट द एंड ऑफ 6th ईयर, प्राइस ऑफ इक्विटी एट द एंड ऑफ 6th ईयर, प्राइस ऑफ इक्विटी एट द एंड ऑफ 6th ईयर, प्राइस ऑफ इक्विटी एट द एंड ऑफ 6th ईयर। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को रीड करना, जो हम लोग क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 15A रिवाइज कर लिया है, क्वेश्चन 23B और 32। क्वेश्चन 23B और क्वेश्चन नंबर 32 हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। फाइन सर, क्वेश्चन नंबर 23B और 32 आपके सामने हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। 15% convertible debentures of 100 each at par with a maturity period of 6 year। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 each, 6 years, 15% debenture। On maturity, each debenture will be converted into 2 equity shares of the company। मैच्योरिटी के बाद मतलब 6 साल बाद। The risk free rate of return is 10%, market risk premium is 18%, beta of the company is 1.25। company has paid dividend of 12.76 per share 5 years ago। it paid a dividend of 10 per share। the flotation cost is 5% of issue amount। 5% preference shares of rupees 100 each at a premium of 10%। These shares are redeemable after 10 years at par। flotation cost is 6% of issue amount। corporation tax is 40%। calculate the cost of convertible debenture using approximation method। approximation method, cost of convertible debenture, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर केडी निकालना है ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। यूज YTM मेथड, YTM मतलब IRR मेथड टू कैलकुलेट KP। KP निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। फाइन, सो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। आप इसे 20F लिख लीजिए, हो सकता है बहुत सारे बुक में ये 20F में हो, ठीक है, चेक कर लीजिएगा 20F में होगा ये वाला क्वेश्चन, और या तो 32 होगा, ठीक है।
सो हम लोग ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 15A आपने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, मेरा ये मानना है। अब हम 20F कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20F कर रहे हैं या 32 कर रहे हैं, जो भी आपके बुक में है अकॉर्डिंगली आप वही क्वेश्चन देखिएगा। अभी मैं रीड करवाने वाला हूँ क्वेश्चन 20F और क्वेश्चन 32। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को रीड करना शुरू कर रहे हैं। फाइन, आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है केडी ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, केडी ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर फाइन, केडी ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो केडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट 1 माइनस टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है। सो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 15, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 40%, मैच्योरिटी वैल्यू का भी पता नहीं, नेट प्रोसीड्स कहता है 5% ऑफ इशू कॉस्ट, 5% ऑफ इशू कॉस्ट। सो इशू कॉस्ट आपका है 5% ऑफ इशू अमाउंट, और इशू अमाउंट आपका कितना है 100, और कुछ दिया भी नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय लाइफ कितना है 6 ईयर, डिवाइडेड बाय 95/2। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन निकला ये। मैच्योरिटी वैल्यू आपको निकालना है कि मैच्योरिटी में आपको कितना मिलेगा, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बताइए फाइन। सो वर्किंग नोट में आइए, वर्किंग नोट में आइए, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था जरा देखते हैं। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 15% कंप्लीट 100 हो गया, 6 साल मैच्योरिटी, 2 इक्विटी शेयर मिलेगा 6 साल बाद, 6 साल बाद 2 इक्विटी शेयर मिलेगा। सो वैल्यू रिसीव्ड at year end 6 if conversion is opted। सो 6 साल बाद कितना मिले 2 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, और हर एक इक्विटी शेयर्स का दाम कितना है, प्राइस एट
ईयर एंड 6, सो आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू प्राइस एट ईयर एंड 6 क्या होगा, प्राइस एट ईयर एंड 6 क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डिविडेंड है वो हमें मिलेगा। सो अगर DPS 1/K - G P0 हो सकता है तो DPS sub n upon K - G P6 क्यों नहीं हो सकता, मुझे बस इसका जवाब आप दे दीजिएगा। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जरा देखते हैं। नंबर 3 K क्या होता है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF कितना है 10% है, बीटा कितना दिया हुआ है 1.25 है, और मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना दिया हुआ है 8%। इसको क्या कहते हैं, इसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको फाइनल लेवल पर मिलेगा इस इक्वेशन का। सो ये आपका कितना आ रहा है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF 32.50% आ रहा है, -4 ग्रोथ रेट आपका निकलेगा। ग्रोथ रेट आपका क्या होगा जी, तो ग्रोथ रेट आपका क्या होगा, ग्रोथ रेट आपका क्या होगा जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका ये भी यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, 6 ईयर्स 2 साल, रिस्क फ्री हो गया, रिस्क प्रीमियम हो गया, बीटा हो गया, कंपनी हैज़ पेड इतना, 5 ईयर को कंपनी ने इतना पे किया था, तो मतलब साफ साफ है कि ग्रोथ आपका निकल जाएगा। 5 साल पहले 10 रुपये पे करता था, उसमें ग्रोथ लगा होगा तो कितना बन गया होगा 12.76। तो कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया, कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया 276। सो आप टेबल वैल्यू देखिए, बाय लुकिंग इनटू टेबल वैल्यू वी कैन फाइंड G इज इक्वल्स टू 5%। आप देख सकते हैं, आप सर्कल लगाइए क्वेश्चन में 1.276 कहाँ पर है देखिए, ये देखिए, प्लीज़ सर्कल लगाइए, सभी स्टूडेंट्स इसमें सर्कल लगाएंगे। 1.276 में सभी स्टूडेंट सर्कल लगाएंगे, 1.276 में सभी स्टूडेंट्स सर्कल लगाएंगे। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ भी आ गया, ग्रोथ भी आपने लिख दिया यहाँ पे। DPS 7 कितना होगा, DPS आपका 7 कितना होगा, DPS आपका अभी डिविडेंड कितना है 12.76 अभी डिविडेंड है। ग्रोथ कितना है, तो 7 साल बाद डिविडेंड कितना होगा, अभी डिविडेंड इतना है तो 7 साल बाद डिविडेंड कितना होगा। सिंपल, ये क्या है, ये है DPS 0। DPS 0 को 7 बार आप कंपाउंड करेंगे तो DPS 7 ही तो आएगा। फाइन, बताइए, प्योर तो मैथमेटिक्स है,
डीपीएस 0 दिया हुआ है, अभी का डिविडेंड दिया हुआ है 12.76, 7 साल बाद का डिविडेंड चाहिए तो 7 बार कंपाउंड कर दीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये आपका देखिए क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है, फाइनल आंसर देखिए क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी सर्कल लगाइए, ये भी दिया हुआ है 1.407 दिया हुआ है, सर्कल लगाइए, यहाँ पे सर्कल लगाइए, ये भी दिया हुआ है, देखिए 12.76 इंटू 1.407 सी टेबल, इसका भी टेबल वैल्यू दिया हुआ है 1.407 1.407 और ये आपका हो गया 0.275, तो P6 आपका फाइनल कितना हुआ 65.28 65.28 65.28 फाइन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहां पे आप लिखेंगे 65.28 और 65.28 इंटू 2, तो ये आपका रहा 130.56 130.56 और अगर कन्वर्जन ऑप्ट नहीं करते हैं तो 100 रुपये मिलेगा रिडीमेबल एट पार। इफ कन्वर्जन इज नॉट ऑप्टेड तो 100 रुपये मिलेगा, इफ कन्वर्जन इज नॉट ऑप्टेड तो 100 रुपये मिलेगा, फाइन। इफ कन्वर्जन इज नॉट ऑप्टेड तो 100 रुपये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो if conversion is not opted, if conversion is not opted, value received at equals to rupees 100, assuming redeemable at par, assuming redeemable at par, decision investors should opt for conversion as value in that case is higher, investors should opt for conversion as value in that case is higher, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 130.56 एंड देन आप सॉल्व करेंगे। 130.56 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 6, 5.927। कहीं लिख लीजिए याला, टेबल लिख 5.927 और 15 इंटू 0.60 प्लस 5.927, 14.927 डिवाइडेड बाई 130.56 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, 112.78, 14.927 divided by 112.78 into 100, 13.24%। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना अपना सॉल्यूशन करें, सॉल्व अपने आप करें। तो फर्स्ट पार्ट वाज वेरी वेरी सिंपल। हम सेकंड पार्ट में आते हैं। नया पॉइंट था, यूनिक पॉइंट था, बच्चों को काफ़ी क्वेरी आ रहा था इसमें। फर्स्ट पॉइंट वाज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। हमें YTM मेथड से KP निकालना है। KP यूजिंग IRR मेथड, KP और प्रेफरेंस शेयर यूजिंग IRR मेथड। आइए अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। KP ऑफ प्रेफरेंस शेयर, KP ऑफ प्रेफरेंस शेयर यूजिंग IRR मेथड, ठीक है। सो KP ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप देख सकते हैं यहां पर दो फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ हिंट कि हमें उसी से निकालना है। लेट KP इज इक्वल्स टू 3%, लेट KP इज इक्वल्स टू 3%, NPV आपका यहाँ पर 5 रुपए का डिविडेंड है, 3% 10 ईयर्स, रिडीमेबल एट पार है, 100 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 3% 10 ईयर्स, 3% 10 ईयर्स माइनस आउटफ्लो कितना है, नेट प्रोसीड्स कितना है, नेट प्रोसीड्स आपका कितना है। क्वेश्चन में कह रहा है नेट प्रोसीड्स आपका है 100 प्लस 10 प्रीमियम प्लस 110 इशू अमाउंट इंटू 6%। फाइन, क्वेश्चन में लिखा हुआ इशू अमाउंट का होगा तो नेट प्रोसीड्स आपका कितना आया। नेट प्रोसीड्स आया 103 रुपये 40 पैसे, 103 रुपये 40 पैसे। सो NPV 5 इंटू फैक्टर दिया हुआ 8.530 प्लस 100 इंटू 0.744 माइनस नेट प्रोसीड्स 103 रुपये 40 पैसे।
सो ये आपका आ रहा है 13.65। सो इसे माइनस कर लीजिए, माइनस इशू अमाउंट फ्लोटेशन कॉस्ट। फाइन, ये क्या है? ये आपका आउटफ्लो है। प्रीमियम आपको मिला है। फाइन, सो आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रेट से हम डिस्काउंट करते हैं। इस रेट से हमारा पॉजिटिव एनपीवी आया है। अब हम नेक्स्ट रेट से डिस्काउंट करते हैं। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस इशू कॉस्ट, नेट प्रोसीड्स। फाइन, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस तरह के कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए सर। लेट KP इज इक्वल्स टू 5%, 3 and 5% इज गिवन इन क्वेश्चन ओनली। तो ये एकदम हिंट है आपके लिए। सो डायरेक्ट करते हैं। NPV इज इक्वल्स टू 5 इंटू NPV इंटू 5 इंटू 5%, 7.722 प्लस 100 इंटू 0.614 माइनस नेट प्रोसीड्स कितना, 103 रुपये 40 पैसे। सो ये कितना आया, 5 इंटू 7.722 100 इंटू 0.614 माइनस 103 रुपये 40 पैसे, 61.4 38.61.4। तो ये आपका रहा माइनस 3.39। देयरफॉर YTM KP लोअर रेट प्लस लोअर रेट NPV, लोअर रेट प्लस लोअर रेट NPV इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट 13.65। So 3%, 13.65 into 2%, 0.65, 0.04 into 2 plus 3, 4.6021%। और आप 4.60% भी लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था ये, सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, सारे इंफॉर्मेशंस आपको क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। सर नहीं दिया होता तो क्या करते, आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा, नहीं दिया होता तो कुछ और देता, कुछ और बताता। नहीं तो 2 रेट से आप डिस्काउंट करते, एक में पॉजिटिव एनपीवी एक में नेगेटिव एनपीवी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फाइन एकदम। चलिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो जस्ट आस्क। मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो, कहीं पे आपने टाइपिंग एरर देखा, कहीं पे मिस्टेक देखा, कुछ भी आपने देखा, कुछ भी आपको सजेशन देना है, @class_by_aj, @class_by_aj टेलीग्राम का यूजर आईडी है, टेलीग्राम का यूजर आईडी है @class_by_aj, @class_by_aj। फाइन सर,
कोई भी दिक्कत इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना है, कुछ आपको सेलिब्रेशन शेयर करना है, आप मुझे अपने फैमिली का पार्ट मानिए, ठीक है। और लंबा सफर है, फाइनेंशियल मार्केट का करियर है, बहुत मजा आने वाला है। सीएफए जैसा कोर्स भी बच्चे करते हैं, इंटर लेवल से ही सोचने लगते हैं सीएफए करना है, सीएफए करना है। एडवांस लेवल का कोर्स है जहां इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाकर जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। फाइन सर, सारा करियर गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस जुड़े रहिए, हौले हौले धीरे धीरे। फाइन, एक बार हम क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। इंफॉर्मेशन टेबल्स वैल्यू दिया हुआ था, तो ये टेबल वैल्यू ग्रोथ फैक्टर के लिए हमने लगाया, और ये आपका टेबल वैल्यू दिया हुआ था आईआरआर के लिए, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट 6% ऑफ इशू अमाउंट, 5% ऑफ इशू अमाउंट। यहां तो इशू अमाउंट 100 ही था और यहां पर इशू अमाउंट आपका कुछ और था, इसलिए अकॉर्डिंगली हमने कुछ और लिया है। फाइन, ध्यान रखेंगे हर एक क्वेश्चन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और हर एक क्वेश्चन को उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। वाईटीएम मेथड मतलब आईआरआर टेक्निक, अप्रोक्सीमेशन मेथड मतलब जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल था। ग्रोथ रेट हमने निकाला, इससे को हमने केई निकाला, बहुत सारे वर्किंग्स यहां पर हमने किए और हमने अपने क्वेश्चंस को 100% यहां पर करेक्ट करके दिया। ये क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा रिवाइज करने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले देखने वाला क्वेश्चन में से ये एक है, जहां पर एग्जाम से पहले आप इस क्वेश्चन को देखकर आपको जाना चाहिए। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन सर।